और जब से ये बिहार सरकार ने, महागठबंधन सरकार और अभी तो फिलहाल डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों सरकार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों या कोई भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री से लेकर और शिक्षा पदाधिकारियों ने तबाही मचा रखी है। इनके समस्याओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि शिक्षकों को हम अपमानित करके बहुत बड़ा गुणात्मक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन ला दें या गुणात्मक शिक्षकों के बीच हम पॉपुलर बने, यह नहीं होने वाला है। और जहाँ तक संघों का सवाल है, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं और जितने भी संघ हैं कुछ तो रिजाइन देकर राजनीतिक गलियारे में पहुंचने की ललक में है और कुछ विरोध और पिछलग्गू बने हुए हैं, शॉल ओढ़ रहे हैं, फूल माला पहन रहे हैं या फूल माला पहना रहे हैं राजनीतिज्ञों को, पुस्तकें भेंट कर रहे हैं। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन क्या कारण होता बीएससी के शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं और इनकी मार पिटाई होती है और राजनीतिक प्रतिनिधि और जितने आसपास के तथाकथित असामाजिक तत्व हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ता है। स्थानीय शिक्षक नहीं है या इनमें आपसी कटुता की भी भावना स्पष्ट होती है। अभी तो फिलहाल बिहार में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, स्थानीय, बाहरी बहुत सारे मुद्दे हैं और शिक्षक भी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभी तो फिलहाल 5-6 स्कूलों में हुआ है। अभी विश्वविद्यालय का स्तर देखिए, एक प्रोफेसर ने चोरी रोकने का प्रयास किया, छात्राओं ने बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। क्या विडंबना है, क्या परिवेश बन रहा है। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन की बातें हो रही है और कई जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री के पाठक जी ने पटरी पर लाने का प्रयास किया तो उनको बदल दिया गया। अब श्री एस सिद्धार्थ हैं, ये तो प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हैं और समय सारणी में 10 से 4। क्या मजाक मखौल। विधानमंडल में आश्वासन और आदेश माननीय मुख्यमंत्री का और आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री कहते हैं देख रहे हैं, आ रही है। शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे हैं, शिक्षकों के पदस्थापन के मुद्दे हैं। 6 महीने होने जा रहे हैं सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का, आज तक कोई नहीं। सब सत्यापन हो गया, सारा वेरिफिकेशन हो गया, उसके बावजूद यथावत है। लोग तो 26 जनवरी से 15 अगस्त से 5 सितंबर, अब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने 2 अक्टूबर से उपवास और धरने पर बैठने की बात करे। कौन लोग बैठेंगे। भितिहरवा से आपने आंदोलन शुरू किया, आज टाई फिस हो गया। महागठबंधन की सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी का, आप महागठबंधन के महासचिव थे, कॉमरेड थे, आपने दिया और स्थिति भयावह कर दी। शिक्षक आप पर आशा बनाए हुए थे और आश्वासन मात्र मिला। आपने जो जुलाई में गर्दनी बाग में जो प्रदर्शन आंदोलन हुआ उसको एकाएक आपने ठप कर दिया और आज 2 अक्टूबर से फिर वही धंधा कर रहे हैं आप, फिर वही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको तो पद और कुर्सी चाहिए और जो इसके खिलाफ बोलता है उसको आप माध्यमिक शिक्षक संघ से निष्कासित करने का आदेश देते हैं। शिक्षक की तो समस्याएं यथावत है, वो पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, हत्या होगी या नाव पर जाके डूब के मर जाएंगे। एक तो अविनाश जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं हैदराबाद में था, वहीं से मैंने श्रद्धांजलि दी और सभी शिक्षकों को आह्वान किया कि जाकर उनका पहले सब खोजें। और आज 4 रोज पहले चंपारण में नाव दुर्घटना हुई, 15 लोग मर जाते, 15 शिक्षक और शिक्षिकाएं, और उनको नाविकों ने बचा लिया। स्थिति सब जगह नहीं ना है। 72 स्कूलों को आपने बाढ़ग्रस्त ये कर आपने बंद कर दिया, जैकेट दे दिया, नाव 5 दे दिया। इससे समस्या का पूरे बिहार का समाधान हो जाएगा क्या। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अभी बिजली नहीं है और बिजली है तो उसके तार टूटे हुए हैं, करंट बह रहा है, सारे बच्चे पलायित होकर हाईवे पर बस रहे हैं।
स्कूल में शिक्षक जाकर क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे? स्कूल में पानी है, सर्प है, बहुत तरह के विषैले जंतु हैं, उनके बीच शिक्षक विद्यालय में जाकर टकटकी लगाएंगे क्या? ऐसी परंपरा का निर्वहन नहीं होना चाहिए। और 1986 से ही यह स्थिति आ गई जब से पंचायती राज के तहत शिक्षकों का और विद्यालयों का शिक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया गया और पूंजीवाद का जन्म हुआ। और सार्वजनिक पूंजी और व्यावसायिक पूंजी दोनों में टकराहट शुरू हो गई 2014, 2017, 2011, 18 और नई शिक्षा नीतियां समय पर लागू होती चली गई और टकराहटें बढ़ गई, व्यावसायिक रूप ले लिया। पूंजीपतियों ने इसमें शिक्षा व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और एक और सरकारी विद्यालय पीछे जा रहे हैं और नौकरशाह जो हैं और जितने राजनीतिज्ञ हैं उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या गुणात्मक परिवर्तन होगा? क्या गुणात्मक शिक्षा होगा? और यहाँ आंदोलन तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। मैं आदरणीय महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि आप फिलहाल ये स्थगित कीजिए और जब तक सामूहिक सदस्यता और जितने आपने संघ की सदस्यता समाप्त की है, निष्कासित किया है, उनकी वापसी कर और आप स्वयं इस्तीफा दें और नवयुवक शिक्षकों के हाथ में आप सत्ता सौंपे संघ की, फिर परिवर्तन होगा। अच्छा सर, वित्त रहित शिक्षकों की अगर बात की जाए या आपस में, और ये संघ के प्रतिनिधि सरकार से मिले रहेंगे और सरकारी राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू बने रहेंगे। कई सारे एमएलसीज हो गए या फिर जल्द तो समस्या का समाधान हम 2022 से ही सुन रहे हैं। 2023 में भी जो आंदोलन हुए, लाठियां खाए भाजपा के जो अभी सत्ता में हैं, इसके पूर्व शिक्षकों ने आंदोलन किया, शहादत दी कोरोना काल में, आज तक बेहाल हैं। ये तो आश्वासनों का घूंट पिलाते हैं और चुनाव में इनका टूल्स के रूप में उपयोग करेंगे। और शिक्षक बेचारे बने हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं। इनकी समस्याओं का समाधान जब तक बिहार विधानसभा का घेराव नहीं होगा, शिक्षक सड़कों पर नहीं उतरेंगे अपने नौकरी और पेशा का। आज बीपीएससी वाले अपने चार्ज लेने के चक्कर में हैं। प्रतिदिन एक आदेश निकल रहा है एसीएस के द्वारा। कल ही एक परसों आदेश निकला है कि हेडमास्टर 4 बजे के बाद बीओ के यहाँ ही करेंगे कॉन्फ्रेंसिंग, अपना पूरा रिपोर्ट देंगे। क्या क्या रोज एक न एक आदेश दिया करते हैं। ये नौकरशाह जो हैं माननीय सरकार के द्वारा संचालित हैं और ये अपना आदेश और फरमान भी जारी रखते हैं। अच्छा सर, एक कहीं टावर है, कहीं उस मैप का आता नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, शिक्षक कहाँ कहाँ जाए। वो डूब गए थे जो 15 लोग, उनका मोबाइल का क्या हाल होगा? वो कैसे हाजिरी बनाए होंगे? जो मर गया अविनाश जी, वो कैसे हाजिरी बनाएगा? सारे अपने जान को जोखिम में डालकर ये ऐप को समाप्त करना चाहिए। आप वो बायोमेट्रिक या अटेंडेंस जैसे पूर्व में बन रहा था, हेडमास्टर को जिम्मेवारी देते हुए, लोकल निरीक्षी पदाधिकारियों को जिम्मेवारी देते हुए स्कूल में उनकी उपस्थिति खोजिए, उपस्थिति पंजी पर, और उनको जो करना है वो। पहले इनको समय सारणी को दुरुस्त करना होगा। शनिवार और रविवार एनईपी का उदाहरण देते हैं सिद्धार्थ जी, भूंजा खाते हैं गांधी मैदान में और पत्रकार को लेकर घूमते हैं, फोटोग्राफर को। क्या दिखाना चाहते हैं आप? शिक्षकों को भी आप शिक्षा देना चाहते हैं क्या? और 2 छात्र वहीं था जिसको आप चना खिलाए, वो क्या कर रहा था? स्कूल में था। सारी सुविधाओं को देखिए। और सिद्धार्थ जी आज हैं, कल चले जाइएगा, लेकिन शिक्षक 60 वर्ष तक अपनी बुनियाद और राष्ट्र के भविष्य को संवारता रहेगा। और नौकरशाही जल्दी तानाशाही में बदल गया है और तानाशाह आप जैसे नौकरशाह हो गए हैं। शिक्षकों को एकताबद्ध होकर सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत है। विधानसभा मंत्रियों का घेराव करें, समस्या का समाधान होगा। जेल भरो अभियान करें, आमरण अनशन करें, आंदोलन को तीव्र करें। जैसे उत्तर प्रदेश में ऐप से व्यवस्था समाप्त हो गई, बायोमेट्रिक समाप्त हो गई, वैसा ही आंदोलन की आवश्यकता